हेलो फ्रेंड्स, आज आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में ये वीडियो डाली जा रही है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी था। इसके लिए मैंने आपको फोनिक साउंड से स्टार्ट किया था, फोनिक साउंड, और साथ में उसके साइलेंट वर्ड भी आपके क्लियर कर रही हूँ। लेकिन इनके साथ साथ आप फोनिक साउंड क्लियर करने के साथ साथ आपको मैं टेंस और सेंटेंस के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फोनिक साउंड थे जो आपके रह गए थे। मैंने ए बी सी का यूज़ बताया था, इसके अलावा मैंने जी का यूज़ बताया था, क्योंकि जी में बहुत सारे डाउट होते हैं, इसलिए मैंने उसकी अलग से सेपरेट वीडियो निकाली थी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ साउंड ऑफ डी, ई एंड एफ। अब यूज ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यूज बताऊंगी डी का यूज। देखिए, यूज ऑफ डी, डी को कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होता है। जैसे डी को ड भी बोला जाता है, डी को ज भी बोला जाता है, और डी को ट भी बोला जाता है। ध्यान रखिए, इस डी का जो हिंदी टू इंग्लिश मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, डी को द के लिए यूज किया। जैसे दीपक, नाम कोई लिखना है तो उसमें आप DEEPA के दीपक लिखते हो, लेकिन इंग्लिश में डी को द के लिए यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश में द के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इंग्लिश में स्पेलिंग के लिए डी का यूज ड के लिए होता है। द कोई वर्ड इंग्लिश स्पेलिंग के लिए होता ही नहीं है, वो हिंदी टू इंग्लिश होता है। तो अब ये देखिए, जैसे डी को ड कहाँ बोला जाता है, सेम वर्ड है। जैसे डन, ड की आवाज आ रही है, डी डालोगे। मैड, लास्ट में ड की आवाज आ रही है, तब भी आप डी डालोगे। डियर, डियर, ड की आवाज आ रही है। डैड, डिनर, तो इनमें सब में डी का यूज हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी डी को ज कहाँ बोला जाता है। देखिए, डी को ड कहाँ बोला जाता है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आप मैं बताने जा रही हूँ डी को ज कहाँ यूज है। जैसे आपका आ जाए, ये देखिए, PERO, प्रोसी, DUR है, DURE, इसको आप कंप्लीटली बोलोगे जर, प्रोसीजर, प्रोसीडर नहीं बोलोगे। आप बोलोगे मैडम अभी आपने बताया कि डी को ड बोला जाता है, लेकिन डी के साथ URE जब भी आ जाए तो उसको जर बोलो, प्रोसीजर। जैसे ये DIER, इसको भी बोलोगे आप जर। जैसे SOL, सोल, सोल्जर, आप बोलोगे सोल्जर। DIER कहीं भी आ जाए उसको भी आप जर का प्रोनाउंसिएशन दोगे। उसके बाद देखिए ग्रेजुएट, इसको भी ग्रेजुएट नहीं बोलोगे, बोलोगे ग्रेजुएट। और ये GRA, डबल डी आ गया, साथ में यू, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल बोलोगे आप। तो अब तो आपको डी को ज कहाँ बोला जाता है, जहां दोबारा देखिए वंस अगेन, प्रोसीजर, DURE इकट्ठा आ जाए, जर का दीजिए। SOL, सोल जर। ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, देखो GRA, ग्रेजुएट, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल बोलोगे। अब डी को ट का भी, कई बार डी को ट भी बोल दिया। देखिए, तो आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो लर्न करते हो उसमें आप फर्स्ट फॉर्म जो होती है, मान लो शेप है, शेप की सेकंड फॉर्म होती है, आप बोलते हो शेप्ड, तो लेकिन वो शेप्ड नहीं होता है, वो होता है शेप्ड। इसको बोलोगे शेप्ड। ऐसे ये कुक्ड नहीं होता, ये होता है कुक्ड, ट क्या साउंड दो। ऐसी एडवांस्ड नहीं बोलना, एडवांस्ड। अब ऐसी, अब आप, आई होप सो आपको डी को ड कहाँ बोला जाता है, ज कहाँ बोला जाता है, और ट कहाँ बोला जाता है। आपको साइलेंट डी के बारे में बता रही हूँ, ध्यान रखिए। यदि जी से, सॉरी डी से नहीं, जी से पहले डी दे रखा हो, जी से पहले डी दे रखा हो तो डी साइलेंट होता है। जैसे ये देखिए, जी से पहले डी दे रखा है तो इसको आप डी को साइलेंट रखोगे, यानी कि जी चुप हो जाएगा, नहीं बोला जाएगा। जैसे एज, इसको बोलोगे आप, जी और ई है ना लास्ट में, ई लास्ट में ई है तो वो साउंड में नहीं आता है। उसके बाद इसको ज का प्रोनाउंसिएशन देना है, एज, हैज, लेजर, लेजर, जी का साउंड आ रहा है लेकिन डी को साइलेंट बोला जाए। ब्रिज, अब जैसे एज, देखिए डी और जी इकट्ठा आ गया, लेकिन जी से पहले डी आया तो डी साइलेंट। एज मींस होता है किनारा, हैज, हैज होता है झाड़ी, लेजर बही खाता, ब्रिज पुल। अब ये ध्यान रखिए, यदि एन के बाद या एन से पहले डी हो तब भी डी साइलेंट होता है। कैसे, जैसे ही देखिए, आप बोलते हो, जैसे आप बोलते हो ये बॉय बहुत हैंडसम है, हैंडसम नहीं होता, वो होता है हैंडसम, हैंडसम। इसमें भी डी साइलेंट। देखो, डी के बाद, एन के बाद डी आया है तो इस डी को क्या बोलोगे, साइलेंट रखोगे। आप हैंडसम नहीं बोलोगे, हैंडसम, क्या बोलोगे, हैंडसम। जैसे ये है, आप बोलते हो सैंडविच, वो सैंडविच नहीं होता, सैंडविच, डी साइलेंट होगा, डी नहीं बोला जाएगा, इसको बोलोगे सैंडविच। आप बोलते हो इसको
संडे मंडे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, आप बोलते हो वेडनेसडे। वेडनेसडे अभी बोलते, मैंने बोल के सुनाया, आप बोलते हो वेडनेसडे, लेकिन वो वेडनेसडे नहीं होता, वो होता है वेंसडे। वेंसडे, डी साइलेंट हो जाएगा। और ये फिक्स्ड, इसको बोलोगे फिक्स्ड। अब ये देखिए, आई होप सो आपको डी के साउंड क्लियर हो गए होंगे। अब आपको डी के फोनिक साउंड क्लियर हो गए होंगे, और साइलेंट वर्ड भी डी कहाँ पर साइलेंट होता है वो भी आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको यूज ऑफ ई और उसके साइलेंट वर्ड ई कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, अब वो मैं आपको बताऊंगी। आइए देखते हैं। यूज ऑफ ई, ई को ई कहाँ बोला जाता है? जैसे स्टार्टिंग में ई वर्ड, देखो ई अल्फाबेट स्टार्टिंग में आ जाए ना, तो इसको ई का ही साउंड दो। जैसे इंग्लिश, ये ई का ही साउंड आ रहा है। इंग्लिश, 11 ईयरफोन, देखो इन सब में फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि फर्स्ट नंबर पे अगर ई आ जाए तो उसको ई का ही साउंड देना है। नेक्स्ट, ई को बड़ी ई का साउंड कब देना है? जैसे ही बोलते हैं, वी, शी, तो ये बड़ी ई के साउंड, ई को बड़ी ई का साउंड कहाँ देते हैं? अब आया है ई को अ का साउंड। जैसे आप लिख रहे हो METAR, इसको मेटर नहीं बोलोगे, मैटर, ए का साउंड दोगे, मैटर। इसको MER, मर्चेंट, मर्चेंट बोलोगे। ई को अ का साउंड समझ आ गया। अब आपको ई को ए कहाँ पर देना है? एंटर। ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ई आ गया, लेकिन यहाँ पर ई को इंग्लिश और यहाँ पर ई को एंटर, क्योंकि एन साउंड के साथ टी भी है, तो इसीलिए इसको बोलोगे एंटर। एंजॉय, सेट, सेट, एक ही आवाज, सेट, लेस। अब मैं आपको बताऊंगी कि ई कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। देखिए मैजिक ई, मैजिक ई भी बोलते हैं इसको, और साइलेंट ऑफ ई कैसे? जैसे ई इज जनरली साइलेंट एट द एंड। अब जनरली मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है सामान्य तौर पे। जनरली का क्या मीनिंग होता है? सामान्य तौर पे। सामान्य तौर पे जो है एट द एंड ऑफ द ई। जैसे एग्जांपल है, देखिए टेबल, लास्ट में ई आया है, इसको आपने साइलेंट भी रखना है, लेकिन इसका मैजिक क्या है कि इसके अंदर, मतलब इससे पहले जो वोवल आ गया ना, उसको वही साउंड दीजिए जो वोवल लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर ए वोवल है, तो इसको ए का ही साउंड दीजिए। जैसे ये टेबल, अब ये बी ई, ये वोवल हो गया, तो इसको ई का ही साउंड देना। बी और ओ है, इसको भी ओ का साउंड दोगे, लेकिन लास्ट में ई को साइलेंट रखोगे। बी ई, बी फोर, बी फोर। जैसे आई, ये भी वोवल है, लास्ट में ई है तो ये साइलेंट, लेकिन इसको बोलोगे टाइम। ऐसी ये है नेचर, एन ए, ने, ए का साउंड दोगे, चर। नेक्स्ट है ई इज समटाइम्स साइलेंट बिफोर डी इन द सेकंड और थर्ड फॉर्म। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ई कई बार, मतलब हर टाइम पे नहीं, लेकिन कई बार जो ई है वो साइलेंट हो जाता है। जैसे ये देखिए, आप इसको कैसे पढ़ोगे? आप फिक्स इट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे फिक्स्ड, यानी कि इसमें ई साइलेंट हो गया। ध्यान से देखो, मैं पढ़ रही हूँ फिक्स्ड, इसको पढ़ रही हूँ मैं, डबल जी है, ग का साउंड दोगे, बैग्ड, यानी ई साइलेंट हो गया। बोल्ड, ई साइलेंट। टेस्टेड, ई साइलेंट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी यूज ऑफ एफ विद साइलेंट वर्ड। अब देखिए यूज ऑफ एफ, एफ को फ ही बोला जाता है। हिंदी टू इंग्लिश के लिए भी फ का यूज होता है। जैसे आपने लिखना है फोटो, तो फ का यूज एफ के लिए होता है। अब देखिए एफ का यूज कहाँ का? जैसे फैन लिखना है आपने, इंग्लिश टू हिंदी भी और हिंदी टू इंग्लिश भी फैन, तो फ के लिए एफ का यूज होगा। फ्रेंड, फ के लिए एफ का यूज। फनी। अब आप देखिए पीएच को भी फ कहाँ बोला जाता है? जैसे जो साइंटिफिक नाम होते हैं ना, तो उसमें यूज होता है पीएच। जैसे ये फ का बाउंडर, अब आप यहाँ पर फ के लिए एफ का यूज नहीं करोगे, पीएच का यूज करोगे, क्योंकि जो साइंटिफिक नेम होते हैं ना, उनके लिए पीएच का यूज किया जाता है। जैसे फोटो, टेलीफोन, फिजिकल, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वातावरण, फार्मेसी, ग्राफ, तो ये सब चीजें साइंटिफिक है। इसीलिए इसमें फ के यूज के लिए आप पीएच का यूज करोगे। अब आ जाता है जीएच को कहाँ फ बोला जाता है? जैसे लास्ट में देखिए TOUGH, टफ, ROUGH, रफ, CAUGH, कफ। वैसे तो जीएच साइलेंट होता है, लेकिन लास्ट में देखिए, लास्ट में जीएच आ रहा है ना, तो इसके लिए इसको जीएच को फ का साउंड दो। टफ, रफ, कफ। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।